श्री श्री 1008 श्री प्रकाश गिरी बाबा फलाहारी। यदा यदा धर्मस्य ही ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सनातन धर्म योग्य गौ रक्षा आखिरकार हिंदुत्व की यह जरूरी के उपकरण हो जाते हैं। सनातन को बचाने के लिए पूरे सनातनियों को एक होना होगा, तब जाकर हमारा धर्म और सनातन सुरक्षित रह पाएगा। आइए आगे जानते हैं फलाहारी बाबा से कि आखिरकार श्री श्री 1008 श्री प्रकाश गिरी बाबा फलाहारी जो यज्ञ कराते हैं उसका समाज से क्या जुड़ाव है। समाज में उपस्थित लोगों का यज्ञ सहित सनातन जैसे धर्मों पर विश्वास का कारण क्या है। आइए जानते हैं श्री श्री 1008 श्री प्रकाश गिरी बाबा फलाहारी से। आखिरकार ये बाबा आज 12 वर्षों से फल के आहार पर जीवित है। ये बाबा अनाज का सेवन नहीं करते हैं। आइए आगे वीडियो में जानते हैं बाबा से पूरी बात। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म का विनाश हुआ है, कहीं ना कहीं परमात्मा किसी न किसी रूप में जन्म लिए हैं। आज द स्टार इंडिया की पूरी टीम कैमूर जिला के कुदरा भैंसावला ग्राम में उपस्थित है। आपको मैं बताते चलूं तो यहाँ पर भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जो बाबा मौजूद हैं, पूरे यज्ञ का नेतृत्वकर्ता इन्हीं के पास है। इन्हीं की देखरेख में यज्ञ का संचालन किया जा रहा है, जिनका नाम है श्री श्री 1008 श्री प्रकाश गिरी बाबा फलाहारी। अब मैं यज्ञ के सवालों के साथ साथ जनता को जो विश्वास है, जो भक्तों का विश्वास है यज्ञ को लेकर होता है, देवी देवताओं पर होता है, उन तमाम चीज़ों पर बाबा से चर्चा करेंगे। सबसे पहले द स्टार इंडिया में आपका स्वागत है बाबा। धन्यवाद। यज्ञ का समाज से क्या जुड़ाव है? यज्ञ से प्राकृतिक से भी जुड़ा हुआ है और समाज से भी जुड़ा हुआ है। यज्ञ होने से हम लोग जो आहुति देते हैं, जिसमें घी अनेक जलाते हैं, हमारे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट के बड़े बड़े लोग का कहना है कि अगर हम 1 चम्मच घी जलाते हैं तो 15 टन ऑक्सीजन तैयार होता है। और हम लोग वहाँ टीना जलाते हैं, तो यानी हम पर्यावरण के लिए शुद्ध हवा का व्यवस्था करते हैं हवन के माध्यम से। और यज्ञ क्या है? संसार के लोग को धर्म से हमेशा लगे रहने के लिए, जगे रहने के लिए हमेशा योजना चला जाता है। इसीलिए इसमें सत्संग, भजन, हरि कीर्तन का आयोजन भी रखा जाता है। बारंबार हमेशा यही बात बताया जाता है कि हमारे देश नहीं दुनिया जब से बसा है तब से यज्ञ हवन चलता रहा है। सतयुग में देवलोक में हुआ, द्वापर त्रेता में हमारे पृथ्वी लोक में, यहाँ तक कि राजा राम जी यज्ञ किए, राजा दशरथ किए, दक्ष प्रजापति की, यानी अनेक तरह के यज्ञ का इतिहास बताया गया है। और आज हमारे पूरे भारतवर्ष में मैं श्री श्री 1008 श्री प्रकाश गिरी बाबा फलाहारी, RSS गौ परिवार संत प्रमुख झारखंड और गुरुदेव दादी माँ गौ सेवा ट्रस्ट के केंद्रीय चेयरमैन हैं, जो आज हम यहाँ कुदरा में पिछले 1 महीना 2 दिन से लगातार यहीं हैं। और इस बीच में हम 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ और रामचरित्र रामलीला को भी रात में योजना रखे हैं। और इसके बीच में कल हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा भी किया जाएगा। यहाँ हनुमान जी का मंदिर का निर्माण हुआ है नया, जिसमें हनुमान जी का स्थापना किया जा रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 9 कन्या पूजन 13 तारीख को रखा जाएगा, जिसमें महाभंडारा के भी आयोजन है। प्रत्येक दिन यहाँ भंडारा, कथा, प्रवचन, भजन का कार्य रखा गया है। और हम पूरे भारतवासी से हर बार यही बोलना चाहेंगे कि सनातन का सबसे बड़ा गौरव हमारा धर्म है। और इस धर्म को चलाने के लिए हमेशा यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, गोष्ठी, सत्संग, भजन, कीर्तन, हरि कीर्तन करते रहना चाहिए। हमारे सनातन का हर समय यही दायित्व है। लाख 84 में भरमाए, बड़े भाग मनुष्य न पाए, अब की बारी चुकन हमारी, कर न सका कोई कमाई। ये संसार से कुछ लेके नहीं जाना है तो सब अपना कुछ नहीं है, बस यही समझ लेना है, जितना है सब सपना है। और अपना बनाने के लिए आपका धर्म अपना है, आपका कर्म अपना है, आपका सत्संग अपना है। इसी के साथ आपको और विशेष क्या बताएं, यहाँ के बाद ये हमारा
तीसरा जग है 2 महीना में। इसके पहले हम अभी अपने धाम 9 दिवसीय रामचरित्र मानस जग किया रामनवमी में, और पिछले 3/11 को हम पुराण प्रतिष्ठा किया। एक तो वहाँ शंकर भगवान को उज्जैन से लाया, हमारे झारखंड में लोहरसी ग्राम है वहाँ, और ये तीसरा जग यहाँ चल रहा है। और यहाँ हमारा 13 तारीख को पूर्णाहुति होगा, और 14 तारीख को मूर्ति विसर्जन नहीं करने के कारण से हम 15 तारीख को मूर्ति विसर्जन करेंगे। और फिर यहाँ से इस भूमि पर, ये भूमि पर विशेष जग करने का पीछे भी एक रीज़न है, जो आज कई साल से एक धर्म भूमि पर केस चल रहा था। कुछ ही लोग इसमें अतिक्रमण कर दिए थे, जिसके लिए यहाँ से हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, विशेष कमता सिंह जी हुए और लोग हुए, जो लगे रहे। यहाँ तक कि कोर्ट तक इसका केस कई साल तक लड़ता रहा, और ये ज़मीन डिग्री हो गया, जिसमें 4 बीघा ज़मीन यहाँ है, जिसमें सभी समाज का कहना है, इस पूरे क्षेत्रवासी का कहना है कि बाबा इसमें आप एक कॉलेज का निर्माण करें। और हम पूरे भारत के हर वो सनातन परिवार से आदर से रिक्वेस्ट करते हुए कहना चाहेंगे कि ये कार्य बहुत बड़ा है। ज्ञान मंदिर का अगर सोच भैंसौला में है, और यहाँ हम भी ये भी सुना कि बच्चे लोग यहाँ से पढ़ने जाते हैं तो बहुत तरह का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसके चलते हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हम इसी चैनल के माध्यम से अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहेंगे कि अगर इस काम में हमको सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप में भैंसौला में हम ज्ञान मंदिर का निर्माण करने में आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा, सनातन के जैसे आपने बात किया, सनातन धर्म है, और आपने सनातन को अलग कहा, धर्म को अलग कहा। सनातन धर्म है क्या आखिर? सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म है, और बाकी जो हमारे हैं वो कौम हैं। जिस तरह सनातन संसार जब से बसा है, जब तक सनातन का संत का अंत होगा तो सनातन का अंत हो जाएगा। इस संसार जब तक रहेगा तब तक संत रहेंगे, तब तक सनातन रहेगा। सनातन का मतलब ही है संत जी। और संत जब तक है संसार में तब तक सनातन है। यही बात को कहते हुए विराम देंगे। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत तो आपने श्री श्री 1008 श्री प्रकाश गिरी फलहारी बाबा को सुने, पर किस तरीके से फलहारी बाबा कह रहे हैं कि पूरे विश्व के सनातनी एक हो, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा सनातन बचेगा। बाबा का सीधे तौर पर कहना रहा, जिसे आप इस वीडियो में सुने। बाबा ने बोले कि हमें यज्ञ करने से पर्यावरण सुरक्षित रखता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। पर्यावरण सुरक्षित रहने के साथ साथ जो वातावरण में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने का काम करते हैं। यह पूरे कहा जाए तो विश्व में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आज G20 सम्मेलन को भारत मेजबानी कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को लेकर कहीं ना कहीं भारत नेतृत्व कर रहा है, तो वही भारत कहीं ना कहीं इस यज्ञ के माध्यम से यह विश्व को संदेश देगा कि यदि इस प्रकार का यज्ञ विश्व में कराया जाए तो कहीं ना कहीं पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा, पर्यावरण स्वच्छ हो पाएगा। यह पर्यावरण को शेकर और स्वच्छ करने का एक माध्यम है। जब घी जलता है, तो जब 1 टन घी जलता है तो कई टनों में ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं उत्पादन करता है, ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं शुद्धिकरण करता है। तो ये प्यूरिफिकेशन ऑक्सीजन के एक माध्यम के कहा जाए तो यज्ञ हो सकता है। इसलिए यज्ञ कराना सनातनियों का कहीं ना कहीं कर्तव्य बन जाता है। पूरे सनातनियों को कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए यज्ञ कराना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं भारत का विकास हो सकेगा, भारत विश्व का नेतृत्व कर सकेगा। आज जिस तरीके से भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है, कल जिस तरीके से भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, तो आने वाला समय में भी हम लोग विश्व गुरु कहलाएंगे। यह भारत का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा यदि व्यक्तित्व के पास होता है तो कहीं ना कहीं सनातन को सुरक्षित और स्वच्छ होने में देर नहीं होगा, और कहीं ना कहीं सनातन हमारा बरकरार रहेगा, और हम कहीं ना कहीं सनातनी कहीं ना कहीं विश्व को एक कर पाएंगे और विश्व को स्वच्छ रख पाएंगे। यह सनातन का कहीं ना कहीं परिभाषा ही है। आप देखे होंगे कि किस तरीके से सनातन धर्मों में यह सदियों से चला आ रहा है कि यज्ञ का कार्यक्रम शुरुआती दिनों से देखा जाता है। आपको मैं बताते चलूँ तो ऐतिहासिक यह
धरोहर है हमारा यज्ञ। और यज्ञ का मतलब होता है समाज कल्याण। यदि समाज में कल्याण कोई कार्य हुआ है तो उस कल्याण कार्य को कहीं न कहीं बताने के लिए, वहाँ पर लोगों को समझाने के लिए, लोगों में शांति, स्वभाव और विकसित रूप देने के लिए हम यज्ञ कराया करते हैं। हमारा यह इतिहास कहीं न कहीं इसका ऐतिहासिक स्थान रहा है और कहीं न कहीं इसका इतिहास गवाह रहा है कि जब जब इस धरती पर धर्म का विनाश हुआ है, धर्म का विनष्ट किया गया है, तब तब परमात्मा ने किसी न किसी रूप में अवतार लिए हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस धरती पर धर्म को विनष्ट किया गया है, धर्म का विनाश किया गया है, तब तब परमात्मा रूपी भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लिए हैं। कभी राम के रूप में, तो कभी श्री कृष्ण के रूप में, तो कभी माते दुर्गे के रूप में, तो कभी और भी जानवर पशुओं के रूप में, जो लेकर इस समाज को कल्याणकारी बनाने का कार्य किए हैं। आपको मैं बताते चलूँ कि यह यज्ञ कैमूर जिला बिहार के कुदरा और भैंसौला ग्राम में हो रहा है। यह कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा यज्ञ है और आने वाला कुछ दिनों के यज्ञ के समय में ही कहीं न कहीं भगवान श्री कहा जाए तो हनुमान का प्राण स्थापना भी किया जाएगा।